जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सभी बच्चों से कहना, एक बार बोलिए जय हिंद। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट यानी कंप्लीट। कोई भी काम जब खत्म हो जाता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट, ठीक है। जैसे और इसमें इंक थोड़ी ज़्यादा भर दी है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में क्या आना है, आ जाए, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, चुका है ना, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, दे दिया है, ठीक है, और नहा लिया है। तो आपको क्या लग रहा है इन सेंटेंसों से? मतलब ये जो लास्ट के हैं, किसी हिंदी सेंटेंस में ऐसा कुछ आता है, इसका मतलब क्या है कि हम उस काम को कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी जो भी करने वाला है उस काम को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हिंदी में इन्हीं का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी कि होता क्या है, हैव। समझने की बात, समझने की कोशिश कीजिए। हैव होता है, क्या होता है, हैव। लेकिन हैव जो होता है ना, हैव की बहुत सारी फॉर्म आती हैं। ये होती है क्या, ये होती है वर्ब होती है, कौन वर्ब होती है, लेकिन वो भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कौन सी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, बस हेल्प करना। मेन वर्ब क्या होता है, जो उसमें हो रहा है काम। जैसे देखो, अब मैं इसको मिटा दूं तो जो मिटाया है वो मेन वर्ब मिटा दी है, बचा हुआ जो है वो ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या के साथ है, हूँ, है, ठीक है, ठीक। जैसे मैं इसको और शॉर्ट में अगर लिखूं तो ये है, या है, ये है। अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ऐसा निकले, ठीक है, ऐसा बोलना पड़े, तो समझ लीजिए वो काम कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं अभी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं भैया, हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट करते जाएंगे, और हम जो हम बोलेंगे उससे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। इसका ये दूसरा फॉर्म है दोनों एक जैसे। तो इनको इसमें बनाते समय बस ये चीज़ याद रखना है कि हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो आपने सुना होगा कि हैव जो होता है वो किन किन के साथ होता है, आई हैव सुना होगा, आई हैव सुना है। क्या कभी आपने आई हैव सुना है? नहीं सुना, ठीक है। तो वो उस पर जाइए, मतलब अपना सेंस लगाइए कि हमारा सेंस क्या कह रहा है, कि क्या हमने कभी आई के साथ हैज सुना है। तो आप कहोगे नहीं यार, ऐसा तो कभी नहीं सुना, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या होता है, हमें पता चलता है वास्तविकता में कौन के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आना है, ठीक है। आई, बी, दे, यू, ठीक है, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। और हैज जो होता है वो किसके साथ यूज होता है, ही, ऑल प्रोनाउंस वो जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन, ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, और एनी नेम। इनके साथ क्या यूज होता है, हैज। जरा मेरे साथ बोलेंगे, ही हैज, ही हैज, ये
सिंपल वाले में होगा। अगर इंटेरोगेटिव आ गया मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हैज ही, क्या होगा? अब मैं बोलूँगा, है ना, अफर्मेटिव सिंपल वाले में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो मैं बोलूँगा जैसे उसी तरीके से आपको उनका कंबाइन करना है। चलिए बोलिए, अफर्मेटिव ही, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, 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 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, आई हैव नहीं, आई हैव, आई हैव, इंटेरोगेटिव, हैव आई, क्या? इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन लगे। तो चलिए देखते हैं, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर अफर्मेटिव हुआ सिंपल, जैसे वह खाना खा चुका है, तो क्या आएगा? ही के साथ हैज। अभी केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा यूज इनका थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है? तो बोलिएगा मेरे साथ, अफर्मेटिव ही, सी, इट, दिस, दैट, एनी, सॉरी नेम, राज, राज, राज तो आज आ जाए आए नहीं है, तो कोई भी नाम हो, जैसे विक्की, विक्की, ममता, रावण, राम, ठीक है। चलिए इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई हैव, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, बॉयज हैव, बॉयज हैव, अ बॉय, बॉयज के साथ हैज आएगा या हैव? बॉयज, बॉयज प्लूरल है ना? बताओ इसके साथ क्या आएगा? बॉयज के साथ क्या आएगा? हैज या हैव? क्या आएगा? गलत बोल रहा है बेटा, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लिखा है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज हैव आता है, क्या आएगा? क्या आएगा? हैव। और अब बॉय के साथ क्या आएगा बेटा? हैज। वेरी गुड, क्या आएगा? हैज, ठीक है। तो बोलिएगा बॉयज, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलिए करते हैं सिंगुलर की प्रैक्टिस फिर प्लूरल की प्रैक्टिस। तो हैज, हैज ही, हैज ही, हैज, हैज, हैज ही, हैज, हैज सी, हैज सी, अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोल पहले। हैज सी, हैज सी, हैज, हैज इट, हैज, 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 हैज राजू, हैज राजू, आजू नहीं राजू, हैज राजू, ठीक है। चलिए प्लूरल की प्रैक्टिस करते हैं। हैव आई, हैव आई, हैव आई, हैव, हैव, हैप्पी, 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 हैप्पी। ओके, और अगर इसमें आ जाए जैसे गर्ल्स, तो हैव गर्ल्स, हैव गर्ल्स। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कैसा हो जाएगा? गर्ल्स हैव, क्या हो जाएगा? गर्ल्स हैव। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसके साथ क्या आएगा? आई हैव या हैव आई? ये अफर्मेटिव लग रहा है, यानी सिंपल है या फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है? सिंपल है ना? सिंपल है, तो इसका मतलब आई हैव या हैव आई? वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब में नोट करके लिख लीजिए, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म। जब भी कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चेंज क्या होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? केवल हेल्पिंग। तो फॉर्मेट क्या होता है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब कैसी आना है वो आपको पता है, वहाँ लिखा है हमने। चलिए बोलिए जरा, सब्जेक्ट क्या आएगा? आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या हैव? हैव, आई हैव। और मेन वर्ब क्या है? खाना खाना, खाने खाने, खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट फूड। क्या बोलते हैं? तो ईट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। क्या होगी? ईटन। तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। इन स्टैंडर्ड वे यू कैन यूज आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड या मील, कुछ भी लिख सकते हैं, फूड या मील। तो बोलिएगा जरा,
मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव, और दूसरा आई हैव टेकन फूड, या फिर आई हैव टेकन मील, ये भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन मील। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, इसका भी क्या होगा, आई हैव टेकन फूड या आई हैव टेकन मील। क्या होगा, I have taken meal. आई हैव टेकन Meal. बोलो, I have taken meal. वेरी गुड। चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंसों की। ये वाला सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, मम्मी क्या पापा ने आपको पैसे दिए हैं, या क्या पापा आपको पैसे दे चुके हैं। बात एक ही है, ठीक है, क्या पापा ने आपको पैसे दिए हैं या क्या पापा आपको पैसे दे चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसा पूछते हैं कि नहीं, क्या पापा ने पैसे दिए आज हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और आप लोग घर पे भी बोलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप बोलेंगे, मम्मा, ठीक है, या जो भी मॉम वगैरह जो भी बोलते हो। ठीक है, वैसे मम्मी बोलते हैं तो मम्मी ही बोलिएगा, माता जी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो ये इंट्रोगेटिव है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हमें पता है इंट्रोगेटिव के लिए मतलब क्वेश्चन अगर है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई। ठीक है, आना ही आना है। तो इस फादर है, इसमें कौन सब्जेक्ट, तो क्या हैज़ फादर या हैव फादर, हैज़ फादर या हैव फादर। अरे बेटा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है यार, हैज़ फादर क्या आएगा, Has father. ठीक है। अब अगर तुम लोगों ने गलती करी ना तो पिटोगे, तो हैज़ फादर क्या आएगा, Has father. तो हैज़ और फिर फादर। इसके बाद देखो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैन वर्ब कैसी आती है आपको पता होना चाहिए, कैसी आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई सा भी परफेक्ट हो, कैसी होती है, थर्ड फॉर्म। तो चलो लगाइएगा, हैज़ फादर, ये हो चुका दोनों, हैज़ फादर। मैन वर्ब क्या, पैसे देना या देना, देने को क्या बोलते हैं, गिव। तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। हैज़ फादर गिवन, हैज़ फादर गिवन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, आपको, किसको दिए पैसे, आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू, गिवन यू, हैज़ फादर गिवन यू मनी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा बेटा, Has father given you money. आप पापा भी यूज कर सकते हैं, हैज़ पापा गिवन यू मनी, Has papa. ममा हैज़ पापा गिवन यू मनी। क्या हो जाएगा, ममा हैज़ फादर गिवन यू मनी। क्या होगा, Mama has father given you money. अगर उनका आंसर यस में हुआ तो दो इसके आंसर देखो, एक आंसर हो सकता है यस, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, यस ही गिवन, सॉरी ही हैज़ आएगा या हैव आएगा, हाँ वो उन्होंने मुझे दिए हैं या हाँ वो मुझे दे चुके हैं। ठीक है, तो हाँ वह है, यस ही हैज़ और गिवन, इतना चलेगा, यस ही हैज़ गिवन। Yes, he. अकेला इतना भी चलेगा, यस ही हैज़, हाँ उन्होंने दिए हैं। माँ यही बोलती ना, ऐसा तो नहीं हाँ पापा ने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं। जैसे हमने क्वेश्चन किया क्या पापा ने पैसे दिए हैं, तो माँ क्या बोलेंगी, हाँ दिए हैं। ऐसा तो नहीं बोले नहीं पापा, हाँ पापा ने पैसे दिए हैं, ऐसा पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर बोलेंगे भी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यस ही हैज़ गिवन मी मनी। क्या हो जाएगा, यस ही हैज़ गिवन मी मनी। मी मतलब मुझे, और फुल स्टॉप, क्योंकि ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, सिंपल अफर्मेटिव, दैट्स वाई यूजिंग फुल स्टॉप, है ना। नहीं तो क्या आता, क्वेश्चन मार्क। कब आता है ये क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा आंसर हो सकता है नो। क्या हो सकता है, नो। तो इसका क्या देंगे, नो, ही हैज़ नॉट गिवन मी मनी। ठीक है, एक तो ये है, और ऐसा भी बोल सकते हैं नहीं उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, तो इसका क्या होगा, नो ही हैज़ नॉट गिवन मी एनी मनी। क्या होगा, एनी मनी, गिवन मी एनी मनी, नहीं उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब देखो दो तरीके के आपको जवाब देना है। कितने तरीके के, दो तरीके के भाई साहब, आपको भी देना है।
अब भी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा तो आपको भी आंसर बोलने हैं, ठीक है। पहले मेरे साथ क्वेश्चन बोलिएगा, क्या है? मम्मी क्या पापा ने आपको पैसे दिए हैं? तो ममा हैज़ फादर गिवन यू, बोलिए फिर से बोलो, थोड़ा फास्ट बोलो। अपन देखो किसी से अगर बोलते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, क्या तुम खाना खाओगे? वो कहेगा हाँ मैं खाना खाऊंगा, ऐसे बोलोगे क्या? अरे जनरली कैसे बोलते हैं वैसा बोलो, ठीक है। मामा हैज़ फादर गिवन यू मनी, उस टोन में बोलना है, उस मतलब उस तरीके से बोलना है। मामा हैज़ फादर गिवन यू मनी, मामा हैज़ फादर गिवन यू मनी। या ऐसा बोला जाए मामा पापा ने कोई आपको पैसा दिया, तो क्या बोलेंगे? मामा हैज़ फादर गिवन यू एनी मनी, मामा हैज़ फादर गिवन यू एनी मनी, कोई पैसा, ठीक है। समझ गए बात को? मामा हैज़ फादर गिवन यू सम मनी, कुछ पैसा दिया, कोई पैसा दिया। मामा हैज़ फादर गिवन यू एनी मनी, ठीक है ना। और अगर आंसर अगर माँ के आंसर देखो, माँ के दो आंसर हैं, कौन कौन से? यस और नो। यस में क्या होगा? यस ही हैज़ गिवन मी मनी, यस ही हैज़ गिवन मी मनी, यस ही हैज़। अगर उनके आंसर होंगे तो दो हो सकते हैं। देखो शॉर्ट में भी बोल सकती हैं वो, क्या? हाँ उन्होंने दिए, नहीं उन्होंने नहीं दिए। तो शॉर्ट के आंसर कहाँ से कहाँ तक हैं? देखो यस ही हैज़ तक और नो ही हैज़ नॉट, नो ही हैज़ नॉट या हैज़ंट, है ना। तो यस का आंसर दीजिएगा मैं जब क्वेश्चन करूं, ठीक है। चलो ऐसे ही बोलो, हाँ उन्होंने पैसे दिए, या हाँ उन्होंने दिए, यस ही हैज़, है ना। हाँ उन्होंने दिए, हाँ उन्होंने दिए, तो यहाँ भी ये भी इंक्लूड कर देना, ठीक है। यस ही हैज़ गिवन, यस ही हैज़ गिवन, क्या होगा? नहीं उन्होंने नहीं दिए, नो ही हैज़ नॉट गिवन, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ उन्होंने दिए, क्या होगा? नहीं उन्होंने नहीं दिए, हाँ उन्होंने पैसे दिए, हाँ उन्होंने मुझे पैसे दिए, नहीं उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, नहीं उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, नो ही हैज़ नॉट गिवन मी एनी मनी, ठीक है। हाँ उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया, या यस ही हैज़ गिवन मी सम मनी, ठीक है। अंडरस्टूड? देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? क्या ये आपको परफेक्ट टेंस लग रहा है? क्या इसमें कोई काम होता हुआ दिख रहा है, ख़त्म होता हुआ? बताइएगा। वह स्कूल जा चुका है, बताओ बेटा है क्या? कंप्लीट है, काम कंप्लीट हो गया। इसमें भी लग रहा है क्या? वह स्कूल चला गया है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे? ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव? कैसा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? SHMO, सब्जेक्ट हेल्पिंग मेंबर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आपको दिख रहा है, ही के साथ क्या आएगा? हैज़ या हैव? ही हैज़, ही हैज़। अब मेन वर्ब क्या है? जा या चला, गो, क्या? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, गॉन। ही हैज़ गॉन, और गो के साथ हमेशा टू आता है। कहाँ को गया? स्कूल को गया। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अच्छा, इसका क्या निकलेगा? क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके हो? क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके हो? तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नीचे कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो तुम सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो हैव यू या हैज़ यू? क्या आएगा? हैव यू, राइट। हैव यू। पहुंचने को देखो, यहाँ से दूसरी जगह पहुंचना मतलब होता है रीच, मतलब रीच, ठीक है, पहुंचना।
और अगर दूसरी जगह से यहाँ आप पहुँचना, देखो जा पहुँचना मतलब होता है रीच, और आप पहुँचना मतलब होता है अराइव। क्या? अराइव। ठीक है, आप पहुँचना अराइव और जा पहुँचना रीच। तो यहाँ पर वो जा पहुँचे हैं यहाँ से दूसरी जगह, राइट, दैट्स वाई यूजिंग रीच। तो क्या आएगा इसमें? हैव यू। देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, हेल्पिंग सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, कैसी आएगी? थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा? हैव यू। रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीच्ड। क्या होगा? हैव यू रीच्ड। कहाँ पहुंच चुके? हैव यू रीच्ड दिल्ली। हैव यू रीच्ड दिल्ली। यस यस यस, क्वेश्चन मार्क, आई फॉरगॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? हैव यू रीच्ड दिल्ली। क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके हो? क्या होगा उसका इंग्लिश में? क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके? क्या होगा? क्या होगा? क्या तुम दिल्ली पहुंच गए हो? इसका भी मतलब वही होगा, हैव यू रीच्ड दिल्ली। हैव यू रीच्ड दिल्ली। ठीक है, अच्छा इसका नेगेटिव क्या होगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल चला गया है, वह स्कूल पहुंच गया है। ठीक है, इसका नेगेटिव, वह स्कूल नहीं गया है। हाँ, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, यहाँ आ जाएगा बस नॉट। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? वह स्कूल नहीं गया है, या वह स्कूल नहीं मतलब वह स्कूल नहीं गया है। नहीं गया है तो क्या होगा उसका? ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका है? या हाँ, पहले आएगा हेल्पिंग, हैज़ ही या ही हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या होगा? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या? इंटेरोगेटिव। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या होगा? हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसके चारों टाइप बनाए देते हैं और इसके भी बनाए देते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव ये हो गया अफर्मेटिव या सिंपल। ठीक है, और फिर आता है नेगेटिव ही हैज़। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। Not gone to school. ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या हो जाएगा? He has not gone to school. हाँ, और इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या हो जाएगा? Has he gone to school? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। Has he gone to school? और क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? आएगा। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है? हैज़ ही नॉट Gone to school. गॉन टू स्कूल। हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या होगा? Has he not gone to school? हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या होगा? Has he not gone to school? चलिए बोलिएगा, वह स्कूल जा चुका है, He has gone to school. वह स्कूल नहीं जा चुका He है, has not gone to school. या वह स्कूल नहीं गया है? वह स्कूल नहीं गया, नेगेटिव भी बोला ना मैंने। He has not gone to school. क्या होगा? He has not gone to क्या वह स्कूल गया है? He has he gone to हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या होगा? Has he gone to school? क्या वह स्कूल नहीं गया है? Has he not gone to school? हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। school? ओके, अब इसके देखते हैं। इसका अफर्मेटिव क्या होगा? वह दिल्ली पहुंच चुका है, सॉरी तुम दिल्ली पहुंच चुके हो। क्या होगा इसका? यू हैव या हैज़? यू हैव रीच्ड दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगा। आया समझ में?